आज की डिजिटल दुनिया में बैंकिंग डिटेल से लेकर आईडी प्रूफ्स तक, इवन कुछ ऐप्स तो पूरे दिन तक हमारी लाइव लोकेशन ट्रैक करती रहती है। और जब से इंडिया में ये व्लॉगिंग पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तब से लोग लगे पड़े हैं अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करने में। आम इंटरनेट यूज़र यही सोचता है कि इंटरनेट की दुनिया में बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना और एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना जैसी चीज़ें ही होती हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सोचिए क्या होगा कोई आपकी पर्सनल डिटेल्स, इवन आपकी प्राइवेट फोटोज़ तक का अनऑथराइज एक्सेस पा ले हैकिंग के ज़रिए। हैकिंग के ज़रिए किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम के डेटा का एक्सेस पा लेना ही साइबर अटैक कहलाता है। साइबर अटैक के जरिए लाखों लोगों का डेटा चोरी कर लिया जाता है। रोनाल्ड कोस की एक लाइन है कि इफ़ यू टॉर्चर द डेटा लॉन्ग इनफ इट विल कन्फेस टू एनीथिंग। साइबर अटैक्स के जरिए सिर्फ आम लोगों का ही नहीं, लेकिन किसी भी कंट्री की आर्मी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर का डेटा भी चुरा लिया जाता है, जो किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। साइबर अटैक्स के मामले में इंडिया इज़ द मोस्ट अटैक्ड कंट्री इन द 2023। तो आइए आज के इस वीडियो में इस साइबर अटैक्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक्स इंडिया में ही होते हैं। पिछले साल लगभग इंडिया की 80% कंपनीज पर एक ना एक बार तो साइबर अटैक हुआ ही है। हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट पर 24 घंटों में 6000 बार हैकिंग के अटेम्प्ट्स हुए हैं। पिछले साल एम्स दिल्ली पर साइबर अटैक हुआ था, जिसमें हैकर्स ने एम्स दिल्ली का 1.4 टेराबाइट्स ऑफ डेटा इंक्रिप्ट कर दिया था। मतलब कि एम्स दिल्ली खुद अपने ही पेशेंट्स का डेटा एक्सेस नहीं कर पा रही थी। इस अटैक में 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स का डेटा चोरी कर लिया गया था, जिसमें हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज भी शामिल हैं। इंटरपोल की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये सारा डेटा 2 प्रोटॉन मेल्स पर भेजा गया था, जिनका एड्रेस है dog2398 एंड mouse63209। ये दोनों प्रोटॉन मेल एड्रेस पिछले साल नवंबर के पहले वीक में हांगकांग में जनरेट किए गए थे। इस अटैक की वजह से हमारे देश का सीवियर हेल्थ केयर डेटा लीक हो गया था। 2020 में साइबर अटैक्स की वजह से 450 मिलियन रिकॉर्ड्स एक्सपोज हो गए थे। इसरो जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी साइबर अटैक्स होते हैं। 2019 में इसरो के एम्प्लॉयज़ को एक मेल आता है ऑफिशियल आईडी से, जिसके साथ एक फाइल अटैच की हुई होती है। जैसे ही ये एम्प्लॉयज़ उस फाइल को डाउनलोड करते हैं, मेलवेयर उनके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद पासवर्ड से लेकर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती हैं। और ये साइबर अटैक इसरो पर 2019 में जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, उससे कुछ महीनों पहले ही हुआ था। सोचिए, इसरो में तो बड़े बड़े इंजीनियर्स काम करते हैं, फिर भी यहाँ पर साइबर अटैक्स हो जाते हैं। हैकर्स ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक को भी नहीं छोड़ा है। आपने अगर हमारी न्यूक्लियर एनर्जी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि रेडिएशन लीक कितना खतरनाक हो सकता है। इंडिया में हाल 22 सक्सेसफुली रनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं। उसमें से पिछले साल तमिलनाडु के कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिस्टम को हैकर्स ने हैक कर लिया था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें 6 महीने बाद पता चला था कि यहाँ पर एक साइबर अटैक भी हो चुका है। अप्रैल 2023 में मुंबई, गोवा और दिल्ली के एयरपोर्ट्स पर DDoS अटैक्स हुए थे। मतलब कि उनके सर्वर्स को ओवरलोड कर दिया गया था। यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे उनके सर्वर्स पर अचानक इतना ज़्यादा लोड आ गया था, जिसकी वजह से एयरपोर्ट की प्रोसेस रुक गई थी। 2018 में पुणे की एक बैंक कॉस्मोस बैंक पर साइबर अटैक्स हुआ था, जिसमें हैकर्स ने कोर बैंकिंग सिस्टम को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से वो एक ही डेबिट कार्ड से जितना चाहे उतना कैश निकाल पा रहे थे। और इसी के जरिए हैकर्स ने 94 करोड़ रुपीस बैंक में से निकाल लिए थे। मई 2022 में हैकर्स ने डोमिनोज के सर्वर को हैक करके 18 करोड़ इंडियंस के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस डार्क वेब पर बेच दिए थे। अमेरिका की एक साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी है री-सिक्योरिटी। इस कंपनी की एक रिपोर्ट के हिसाब से डार्क वेब पर एक यूज़र ऐसा दावा कर रहा है कि उसके पास 81 करोड़ इंडियंस का पर्सनल डेटा मौजूद है, इंक्लूडिंग आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड्स, जिसे उसने ICMR यानी कि जब आप वैक्सीनेशन करवा रहे थे तब आपने जिस पोर्टल पर अपना डेटा सबमिट किया था, वहीं से इसे चोरी किया गया है। इस हैकर ने डार्क वेब पर एक सैंपल स्प्रेडशीट भी छोड़ी थी, जिसमें कुछ लोगों के डेटा दिए हुए थे। जब इस कंपनी री-सिक्योरिटी ने इस डेटा को वेरीफाई किया, तब पता चला कि ये सारे डेटा रियल हैं।
मतलब इसमें किसी भी अननोन फाइल को आपके डिवाइस में डाउनलोड करवा दिया जाता है, जिसके ज़रिए हैकर्स आपके डेटा का एक्सेस पा सकते हैं। उसके बाद हैकर्स उस डेटा को चोरी कर लेते हैं या फिर उस डेटा को लॉक कर देते हैं, जिससे कि वो आपके पास से फिरौती मांग सके या फिर अपनी डिमांड्स पूरी करवा सके। हैकर्स एक और टेक्निक का उपयोग करते हैं, जिसमें वो ऑफिस में एक अननोन यूएसबी ड्राइव को छोड़ देते हैं। जब भी ये यूएसबी ड्राइव किसी भी एम्प्लॉय को मिलती है तो वो ये किसकी है ये जानने के लिए उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। इस यूएसबी ड्राइव में मैलवेयर होता है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते ही कंप्यूटर का एक्सेस पा लेता है, जिसके बाद हैकर्स इस कंप्यूटर में से कोई भी डेटा चोरी कर सकता है। ऐसा ही एक अटैक यूएस मिलिट्री पर भी हुआ था। उनके एक ऑफिसर को एक अननोन यूएसबी ड्राइव मिली थी, जिसे उसने कंप्यूटर से कनेक्ट किया और सारा डेटा हैकर्स के पास चला गया था। ये अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा डेटा ब्रीच था। और भी कई अलग अलग तरह के साइबर अटैक्स होते हैं, जिससे हैकर्स अलग अलग लोगों के डेटा चोरी कर लेते हैं। आज भारत के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन भारत में इंटरनेट लिटरेसी इतनी नहीं बढ़ पाई है। इसीलिए आम लोग इन हैकर्स के पैंतरों का शिकार आसानी से बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में साइबर अटैक्स को हैंडल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी सेंटर अलग से हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है। इंडिया में जब तक इसको लेकर एक सख्त कानून नहीं बन जाता, तब तक आपको इंटरनेट सावधानी से उपयोग करना चाहिए। और अगर आपको अपने डिवाइसेस को हैकर्स से बचाना है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, जिससे आपके सारे डिवाइस सिक्योर हो जाएंगे। यकीन नहीं होता, एक बार ट्राई करके देखिए।